जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आग के बारे में सब कुछ समझने वाले हैं। समझेंगे कि ये जो आग है ये गर्म क्यों होती है। एंड आपने देखा होगा जब आग जलती है रात को तो उससे प्रकाश भी निकलता है जिससे हम चीजों को देख पाते हैं। तो ये भी क्यों होता है। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम आग के बारे में सारा कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में समझेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम थोड़ा आग का इतिहास समझ ले। क्या ये जो आग है इसकी खोज कैसे हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये समझ लेते हैं फिर अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। बहुत समय पहले की बात है जब हम लोग आदि मानव हुआ करते थे। हम हमेशा से तो ऐसे हैं नहीं, हम लोग पहले आदि मानव हुआ करते थे फिर वहां से ऐसे आए हैं। तो जब हम लोग आदि मानव थे तो क्या होता था कि हम लोग उस समय जब हमें आग के बारे में नहीं पता था तो हम लोग सब चीजें जो है कच्ची ही खाते थे। जैसे ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है, जहां पे पेड़ वगैरह रहते थे जिसके पास तो वो शाकाहारी बन जाता था, फल वगैरह खाता था, सब्जियां खाता था, ये सब खाता था, पत्ते वगैरह। एंड जिसके पास ये पेड़ वगैरह नहीं होते थे जिसकी ज्योग्राफी में, तो वो लोग ऐसे शिकार करके खाते थे, वो लोग मांसाहारी थे। लेकिन बेसिकली हम सब चीजें जो खा रहे थे वो कच्चा ही खा रहे थे जब हमें आग के बारे में नहीं पता था। फिर क्या होता है, आपको एक चीज तो मालूम ही होगी कि ये जो आग है इसे प्राकृतिक रूप से भी आग लग जाती है। जैसे बिजली गिरती है तो आग लग जाती है। एंड ज्वालामुखी है हमारी पृथ्वी में, वहां से जो लावा निकलता है वहां से भी आग निकल जाती है। तो एक कहानी बहुत ही फेमस है। कहा जाता है कि एक बार ऐसे ही आसमान से बिजली गिरी और एक जंगल पे गिरी, और जंगल पे गिरी जब बिजली तो इसके कारण ये पूरा जो जंगल था वो जल गया। अब जब जंगल जल गया तो उसमें बहुत सारे जानवर थे वो भी जल गए। तो हम लोग शिकार करके खाते थे ऐसे कच्चा ही। अब गए हम जब जंगल में तो देखा हमने पूरे जानवर काफी मरे हुए थे। फिर हमने देखा कि यार ये क्या चीज थी, एकदम जानवर को ऐसे कर दिया। हमें पता ही नहीं था आग के बारे में। तो हमने देखा तो फिर हमने वो जो जानवर था ना उसका टेस्ट किया जब उसके जलने के बाद, तो हमें बहुत ही स्वादिष्ट लगा। हमने कहा यार ये क्या चीज थी, इसको ऐसा कर दिया और ऐसा होने के बाद ये जो जानवर है और भी अच्छा लगने लगा। तो हम लोग क्या करने लगे ना कि अब ऐसे बिजलियां तो हर जगह गिरती थी तो सब लोग ऐसे आग को ना प्रिजर्व करके रखने लगे। अब आग को प्रिजर्व करके रखने लगे, फिर उसी से ऐसे चीजों को जलाकर फिर यूज करने लगे। तो ऐसे ही समय चलता रहता है आगे। अभी तक हम ना सिर्फ ऐसे जो आग प्राकृतिक रूप से बनी उसी को यूज कर रहे थे प्रिजर्व करके। अभी तक हम आग बनाना जाने नहीं थे कि आग कैसे बनती है। तो कोई उस समय महामानव रहा होगा, वो उसने क्या किया कि ऐसे एक दिन दो पत्थर ऐसे रगड़ रहा था। तो पत्थर जब दो रगड़ा था ऐसे घर्षण हुआ तो उसमें से हीट निकली, हीट से एक चिंगारी निकली, फिर उससे जो है आग लग गई। तो वहीं से फेमस हो गया कि ऐसे हम जब दो चीजों को रगड़ेंगे तो घर्षण होगा, देन उससे हीट पैदा होगी, उससे हम आग बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आग की खोज भी कर ली। अब हम प्राकृतिक रूप से भी डिपेंड नहीं है प्रकृति पर कि ये हमें आग देगी तब हम उसको प्रिजर्व करेंगे। अब हम आग बनाने भी लगे। आग के आने से हमारे और जानवरों के बीच में ना दूरियां बढ़ने लगी। जैसे हम लोग पहले जानवर के साथ ही एकदम जैसे जानवर रहता है ना वैसे ही रहते थे एकदम अंधेरे में। अंधेरे में अब क्या करेंगे, तो हम आग का यूज करने लगे। तो खाना बनाने के लिए हीट के रूप में भी यूज करने लगे एंड प्रकाश के भी रूप में यूज करने लगे। रात को एकदम घर के बाहर जला देते थे। तो बेसिकली ये आग की वजह से ना हम काफी सिविलाइज्ड होने लगे। अब ऐसे ही समय चलता रहता है। हम लोग ना ज्यादातर आग को प्रिजर्व करके ही रखते थे, क्योंकि यार अब कितना इतना घर्षण कराओगे, फिर उसमें से हीट निकलेगा, फिर उससे आग बनेगा, काफी मुश्किल भी होता था, बहुत घर्षण कराना पड़ता था। तो जिस कारण हम प्रिजर्व करके ही रखना ज्यादा प्रेफर करते थे। लेकिन अब ये आग की दुनिया में ना एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर समय आता है 1826। इसमें क्या होता है, एक महान वैज्ञानिक थे जॉन वॉकर नाम के, उन्होंने इस समय खोजा माचिस। अब आपको पता ही है कि माचिस हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण चीज बन गई है। माचिस ऐसे जलाओ ऐसे पूरा जल जाती है, हमें आग की जरूरत होती है, माचिस ऐसे जलाया बन जाती है आग। ऐसा नहीं है कि जो अभी करंट टाइम पर माचिस यूज होती है ये जॉन वॉकर ने ही बनाई थी। उन्होंने जो बनाई थी वो अलग किस्म की थी। तो बेसिकली वो धीरे धीरे सुधार होते हुए जो दिमाग था माचिस का वो उन्हीं का था। तो सुधार होते होते जो अभी करंट टाइम पर माचिस है ये ऐसे बनी। एंड ये जो माचिस है इसके बारे में भी आपको थोड़ा बता दूं। इसमें दो चीजें होती है ना, एक वो जो लकड़ी होती है उसके ऊपर एक पेस्ट लगा होता है, एंड एक वो जो मतलब माचिस की डिब्बी रहती है उसके इधर उधर पूरा लगा होता है एक पेस्ट ना। ये जो इधर माचिस की डब्बी पर पेस्ट लगा होता है जिस पर ऐसे रगड़ते हैं ना वो रेड फास्फोरस का होता है, और इस पे ये जो डंडी पर लगा होता है पेस्ट ना उसमें ना सल्फर और ऑक्सीडाइजर होता है एंड फ्यूल भी होता है। फ्यूल क्या, वो जो लकड़ी है, लकड़ी ही जलती है फिर बाद में। तो बेसिकली ये जलाने का काम करता है, फिर बाद में जलती तो लकड़ी है, तो लकड़ी को हम फ्यूल कहते हैं। तो बेसिकली फ्यूल हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीडाइजर तीली में, एंड जो ये डब्बी है इस पे जो लगा है वो है रेड फास्फोरस। तो ये तो पूरा आग का इतिहास था, हम एकदम ईजी वे में समझ गए। अब समझते हैं कि ये जो आग है हमारी ये गर्म क्यों होती है और इसमें से प्रकाश क्यों निकलता है। देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले समझते हैं ये आग है क्या, मतलब ये आग जो है ये है क्या। देखो
आग ना एक प्रोसेस है, यानी प्रक्रिया, ये कुछ ऐसा नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस। आपको पता होगा कि आग को हम दहन भी कहते हैं, यानी कंबशन। तो जब फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट ये तीनों मिलते हैं तो एक प्रोसेस होता है जिसे हम आग कहते हैं। ये प्रोसेस में दो एनर्जी बनती है, सबसे पहला हीट एनर्जी एंड दूसरा लाइट एनर्जी। तो बेसिकली एक बार फिर समझ लेते हैं, ये जो आग है एक प्रोसेस है, यानी प्रक्रिया। जब फ्यूल, जैसे कोई लकड़ी हो गई या गैस हो गई, जो चीज जलती है ना, वो फ्यूल हो गया हमारा। जब ऑक्सीजन और ये जब हीट, ये तीनों मिलेंगे तो एक प्रोसेस होगा जिसे हम आग कहते हैं। ये प्रोसेस से दो एनर्जी निकलती है, पहला हीट एनर्जी जिसके कारण ये जो आग है हमें गर्म लगती है, एंड दूसरा लाइट जिसके कारण हम ये जब आग जलती है तो उससे चीजें देख पाते हैं। आप लोग बोलोगे कि ठीक है, हम ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए कि ये जो आग है ऐसे प्रोसेस है एक, ये तीन चीजें जब मिलती हैं तो ऐसे हीट एनर्जी बनता है एंड लाइट एनर्जी। लेकिन हमें ये बताओ कि ये जो हीट एनर्जी बना और लाइट एनर्जी बना, तो ये एनर्जी कहां से आई, मतलब ऐसे कैसे जल के पूरा एनर्जी बना दिया। तो देखो हमने क्या बात किया कि हमने क्या चीज ली थी, हीट लिया था, फ्यूल लिया था एंड ये ऑक्सीजन लिया था। तो जो हमने ये फ्यूल लिया था, फ्यूल किस काम के लिए लिया था? फ्यूल इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी होता है ना, मतलब इसके जो पार्टिकल से बना है, हर चीज पार्टिकल्स से बनी है, अणुओं से, परमाणुओं से। तो ये जो इसके पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर एनर्जी होगा, तभी तो हमने इसका नाम फ्यूल रखा है ना। तो अब क्या होता है, जब ये ऑक्सीजन और हीट से मिलेगा तो इसके जो पार्टिकल्स हैं सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होंगे। तो जब ब्रेक होंगे तो कुछ एनर्जी निकलेगी, वही एनर्जी जो है जब ऐसे आग वाले प्रोसेस से होके ऐसे जब निकलती है तो वही एनर्जी है जो हीट के रूप में बनती है और जो है प्रकाश के रूप में बनती है। यही प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। जब ऐसे सारे पार्टिकल्स जो है पूरे टूट जाते हैं तो वही हम कहते हैं कि पूरा हमारा जो फ्यूल है खत्म हो गया। तो उसके बाद जब फ्यूल ऐसे खत्म हो जाता है तो हमारी जो एनर्जी है निकलना, प्रकाश निकलना और ये हीट निकलना बंद हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट था, हमने सब कुछ एकदम इजी वे में समझा। आई होप आप ये आग के बारे में जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।